जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो पिछली क्लास में मैं आपको समझाया था क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स, सिक्कों पर आधार प्रश्न। आप सारे कंसेप्ट उसके सीखे होंगे। आज भी मैं पहला एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जो कंसेप्ट तो उसमें क्वेश्चन ऑफ कॉइन्स वाला ही होगा, पर क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में डिफरेंट तरीके से पेश किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज बहुत मजा आने वाला है। कुछ क्वेश्चन आज ऐसे भी होंगे जो अभी बहुत रेयर केस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर आने वाले टाइम पर ऐसे क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स यानी सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न है उसी कंसेप्ट पर बेस है, पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से आपके सामने पेश किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है 425 इज डिवाइडेड अमोंग 4 men 5 women and 6 boys such that the share of a man, a woman and a boy in ratio of 9:8:4. What is the share of a woman? 425 को 4 पुरुष 5 महिला और 6 बच्चों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक पुरुष एक महिला तथा एक बच्चे का हिस्सा 9:8:4 के अनुपात में है, तो एक महिला का हिस्सा ज्ञात करें। बिल्कुल करेंगे। ठीक है, चलिए। वैसे भी यहाँ पर जो कह रहा है 4 men है, 5 women है और चिल्ड्रन कितने हैं? 6। अगर आप एक एक का हिस्सा देखोगे, एक चिल्ड्रन का देखो और एक मैन का देखो और एक पुरुष का देखो, यहाँ पर अब बॉय आएगा। चलिए, तो तब रेशियो कितना? 9:8:4 है। तब जो अनुपात बनता है वो 9:8:4 बनता है। ठीक है, एक पुरुष एक महिला और चिल्ड्रन का जो अनुपात है वो 9:8:4 दे रखा है। तो अगर एक को 9 है तो 4 को कितना मिलेगा? 36। भाई अगर एक के हिस्से में 9 यूनिट जा रहा है तो 4 मैन के हिस्से में कितना जाएगा? 36। वैसे अगर एक वुमेन को 8 यूनिट रुपया मिलता है तो 5 वुमेन को कितना मिलता है? 40। और एक को अगर 4 मिल रहा है तो 6 को कितना मिलेगा? 24। ये रेशियो बनेगा। ये जो रेशियो बन रहा है ये 4 मैन 5 वुमेन और 6 चिल्ड्रन का बन रहा है। पहले जो रेशियो चल रहा था वो 1 मैन 1 वुमेन और 1 चिल्ड्रन का चल रहा था। रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अगर ये नंबर कटें तो काट लो। 4 से काट सकते हो। 4 से कितनी बार कटता? 9। 4 से कितनी बार कटता? 10। और 4 से कितनी बार कटता? 6। टोटल कितना हो जाएगा? 9 और 10 25 यूनिट। तो 25 यूनिट का जो मान है क्वेश्चन कितना बता रहा है? 425 यानी 425 रुपये। तो एक यूनिट का मान यहाँ से आप निकाल लो। तो 425 में डिवाइड दे दीजिए किससे? 25 से। एक यूनिट का मान कितना आएगा? 17। अगर एक का मान 17 आया है तो इस 10 यूनिट का मान कितना आएगा? 17 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना? 170। 170 रुपये मिल रहे हैं कितने को? 5 वुमेन को। 5 वुमेन को। एक वुमेन को कितना मिलेगा वो देख लीजिए। अगर एक वुमेन का निकालना है तो कैसे निकालोगे? 170 में डिवाइड दे दो किससे? 5 से। कितना? 34। क्योंकि एक का पूछा गया था तो एक वुमेन को कितना मिलता? 34। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक किसी कोई कष्ट कोई परेशानी मन में हलचल दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। और बताइए जीवन क्या चल रहा है? किसी को कोई कष्ट कोई परेशानी ये हो तो बताएं। अब कुछ नए टाइप के भी मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो रेयर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, पर आने वाले टाइम पर क्वेश्चन और पूछे जाए। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3 इफ इनकम ऑफ ए इंक्रीज बाई 2800 रुपी एंड इनकम ऑफ बी इंक्रीज बाई 50%, द रेशियो बिकम्स 4:5। देन फाइंड द इनिशियल इनकम ऑफ ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। यदि ए की आय 2800 रुपये बढ़ जाती है और बी की आय 50% की वृद्धि होती है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो ए की आरंभिक आय ज्ञात करें। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक रेशियो में तो हमें रुपए में चेंज दिया गया है और दूसरे रेशियो में जो चेंज दिया गया है वो हमें दिया गया परसेंटेज में। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है पहले वो ये कहना चाह रहा है ए और बी की बात हो रही है। ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है इनिशियल इनकम का। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर ए की इनकम जो है वो 2800 रुपये बढ़ जाए और बी की इनकम कितना बढ़ जाए? 50%। बी की इनकम कितनी बढ़ जाए? 50%। तो ये रेशियो जो है वो 4 और किसके अनुपात में हो जाएगा? 5 के अनुपात। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर रुपए में चेंज दे रखा है और यहाँ पर परसेंटेज में चेंज दे रखा है, यानी इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है वो समझिएगा। यानी यहाँ पर अगर मैं देखूँ बी की जो इनकम है वो 3 यूनिट है और यहाँ पर बी की इनकम कितनी है? 5 यूनिट। अगर तीन तीन से अगर ये 50% बढ़ रहा है, अगर ये कितना बढ़ रहा है? 50%। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर जितना भी है उसका 50% ज़्यादा यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने ये कंडीशन लगा दी है। बी की जो इनिशियल इनकम है
उसका 50% ज़्यादा इनकम बाद में होनी चाहिए बी की, रेशियो के अकॉर्डिंग भी। यही क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है। अब बात आती है कि ये 50% ज़्यादा हम इसको कैसे बनाएं, रेशियो भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने जो रेशियो दे रखा है उसी के साथ तो आप डील करोगे, अपनी तरफ से तो कोई नया रेशियो बना नहीं दोगे। तो रेशियो में हमें चेंज नहीं करना है, और हमें 50% वृद्धि लाकर यहाँ पर नया रेशियो बनाना है पुराने वाले के कंपेरिजन में। तो मैंने एक चीज़ आपको पिछली क्लास में समझाई थी कि जब भी आप रेशियो को सेम रखकर चेंज लाना चाहते हो, तो आपको पहले दोनों वैल्यू को क्या करना चाहिए, समान करना चाहिए। ठीक है, समान करने का तरीका बताया था मैंने, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। बी को समान करना है, तो बी की जो वैल्यू है यहाँ पर, मतलब बी का जो रेशियो 5 यूनिट उससे ऊपर मल्टीप्लाई, और बी का यहाँ पर जो रेशियो उससे 3 यूनिट से नीचे मल्टीप्लाई। अब बी के ये दोनों रेशियो हैं वो 1:1 में आ जाएंगे, ये भी 15 बन जाएगा और ये भी 15 बन जाएगा। पर मैं बी के इस लास्ट वाले रेशियो को 50% ज़्यादा रखना चाहता हूँ। अगर मैं बी के इनिशियल वाले रेशियो को 100% मान लूँ खुद में, ये 100% रहा होगा, तो 50% अगर बढ़ जाएगा तो ये कितना होना चाहिए, ये 150% होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है। अगर आप इस वैल्यू को 100% मानकर चलते हैं, तो इसको अगर 50% ज़्यादा रखना चाहते हो तो इसको 150 मान लो, और रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। या एक चीज़ और मैंने आपको समझाई थी कि जिन नंबरों से हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो कट रहे हो तो हमें काट लेने हैं। तो 50 से ये 2 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ऊपर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होते ही 30 के साथ, 3 के साथ करोगे 30। चलो 9 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 36, और 9 से इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 45। जब नया रेशियो आ जाता है, पुराने रेशियो से हमारा कोई लेना देना नहीं, और रेशियो मल्टीप्लाई करने से रेशियो में बदलाव नहीं आता है। 2 और 3 में वही अनुपात होता है जो 20 और 30 में होगा। 4 और 5 में वही अनुपात होता है जो 36 और 45 में होगा। पर हमने क्या किया, हमने बी की इनकम को 50% बढ़ा लिया। 30 का 50% कितना होता है, 30 का 50% होता है 15। देखो ये 15 ज़्यादा, 50% बढ़ा लिया। अब आप कंपेरिजन कर सकते हो, तो रेशियो के अकॉर्डिंग भी हमने 50% बढ़ा लिया। पर अगर मैं यूनिट में देखूं तो कितना बढ़ रहा है, तो 16 यूनिट बढ़ रहा है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रुपए में कितना बढ़ रहा है, 28। अब आप कंपेरिजन कर सकते हो, तो ए की जो इनकम है वो 20 से 36 हुई होगी, तो कितनी बढ़ रही है, 16 यूनिट। तो 16 यूनिट का मान कितना ले लोगे आप, 2800। अब आपने रुपए को इक्वलेट कर दिया अपने रेशियो से। क्लियर है ये बात, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगर आप रेगुलर मेरी क्लास देख रहे हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले बराबर किया करो, फिर जिस तरीके से वो कहना चाह रहा उस तरीके से चले जाओ। ठीक है, पहले बड़ी वैल्यू लिख लो और जो नंबर कटे वो काट लो बाद में, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, तो 16 यूनिट का मान कितना है, 2800। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, ये देखो 2800 में किससे डिवाइड दोगे, 16 से। 4 से काटोगे 4 बार, और 4 से अगर इसको काटते हो तो 700। ठीक है, तो मैंने देखा 1 यूनिट का मान 700/4 आएगा। ठीक है ना, चलो या 4 से काट ही लो इसको। 4 से काटोगे तो ये कितना आया, 175 आया। 1 यूनिट का मान कितना आया, 175। चलो, हमसे इनिशियल इनकम पूछेगी ए की। इनिशियल इनकम ऑफ ए कितनी यूनिट थी, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का मान निकाल लो, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो 175, तो कितना आ जाएगा, 3500। ए की शुरुआत में जो इनकम रही होगी वो 35। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए और भी क्वेश्चन देख सकते हैं इस पर, किस प्रकार से हमसे पूछा जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा था रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू प्रोडक्ट वाज 23:16। 2 years later when the price of second product has increased by 10%, that of the first by 477, the ratio of prices become 20:11। फाइंड द प्राइसेस ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट। दो उत्पादों के मूल्य का अनुपात 23:16 था 2 वर्ष के बाद, जब दूसरे उत्पाद के मूल्य में 10% और पहले उत्पाद के मूल्य में 477 रुपये की वृद्धि होती है, तो मूल्यों का अनुपात 20:11 हो जाता है। पहले उत्पाद का मूल्य ज्ञात करें। कर देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दो उत्पाद हैं, 23 रेशियो किसमें, 16 में। ठीक है, पहले में जो इंक्रीज हो रहा है, दूसरे में उत्पाद के मूल्य में 10%, यानी दूसरा तो 10% बढ़ाना है आपको, दूसरा तो परसेंटेज में बढ़ाना है, और पहला 477 यानी रुपए में बढ़ाना है। ठीक है, चलिए
तो ये अनुपात कितना हो जाता है 20 अनुपात कितना हो जाता है 11। ये क्वेश्चन ने बोला है। अब आपको यही बैलेंस करना है। आपको यहाँ पर इस वाले रेशियो कंपैरिजन में ये वाला जो रेशियो वो 10% ज़्यादा लेकर आना है। तो ज़्यादा कैसे बनाओगे वो मैं आपको बात समझा चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। कैसे करोगे समझिएगा। पहले दोनों रेशियो को, लास्ट वाले दोनों रेशियो को बराबर लेकर आओ। इसमें 11 से मल्टीप्लाई, इसमें 16 से मल्टीप्लाई। अब ये भी जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आएगी यहाँ पर ये बराबर यानी 1:1 में आ गई। अब मुझे 10% अगर बढ़ाकर लिखना है तो सिंपल तरीके से जाओ। अगर ये अपने आप में 100% होता तो ये 110% होना चाहिए। ठीक है, अब काट लो। यानी ये 10 से कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए। ये इसमें 10 से मल्टीप्लाई, इसमें 11 से। ठीक है, अब यहाँ पर समझो अगर ये नंबर आपस में कटें तो काट भी सकते हो। तो हम देख रहे हैं 11 से ये वाला 11 कट जाएगा, और 2 से अगर मैं काटूं तो ये 5 बार, और 2 से काटूं तो ये कितनी बार कटेगा 8 बार। इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से। इसमें जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कितना हो जाता है 80। और इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 15 का 5 कैरी 1 10 और 1 11, 115 हो जाता है ये। ठीक है, चलिए ये रेशियो बनता। जब नया रेशियो बन जाए पुराने को हटा दो, लेना देना नहीं। इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना 160 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 88। ठीक है, अब आप देख सकते हो 80 का 10% 8 होता है, तो ये 80 से 88 हो गया, यानी 10% की वृद्धि हो रही है। 80 में 8 की वृद्धि होकर ये 88 बना, यानी 10% मैंने इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर रुपए में चेंज दे रखा 470, अपने रेशियो में चेंज देखो कितने का आ रहा है। 115 से ये कितना हो गया, ये हो गया 160, यानी 45 यूनिट बढ़ रहा है हमारे अकॉर्डिंग। तो 45 यूनिट का जो मान है वो क्वेश्चन ने 477 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आप निकाल लो। 1 यूनिट का मान जैसे ही आप निकालोगे तो 477 में डिवाइड दे दो किससे 45 से। 9 से काट सकते हो ये 5 बार, और 9 से अगर इसको काटोगे 9 पंजे 45 और 9 तीस 27। कुल मिलाकर 1 यूनिट का मान 53/5 रुपये आया। पर हमसे कितने का मान पूछा गया है 115 यूनिट का मान पूछा गया है। 115 यूनिट का मान आप निकाल सकते हो। तो 53/5 इंटू 105, 5 से काटोगे तो ये 23 बार कटेगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट पर 9 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो, या मैं यूनिट डिजिटल सम भी लगा सकते हो आप। ठीक है, इसका डिजिटल सम हो रहा है 5 और इसका डिजिटल सम हो रहा है 8। 8 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 40, डिजिटल सम ना 40 आना चाहिए। सॉरी, डिजिटल सम 4 आना चाहिए। क्या इस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 आ रहा है? 9 को हटा दें, 12 3 नहीं आएगा। इसमें से डिजिटल सम ये तो हो ही नहीं सकता आंसर 8 वाला। क्या इसमें डिजिटल सम 4 आ रहा है? सी होगा आंसर। तो देखो डिजिटल सम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसका फायदा उठाया करो मल्टीप्लाई करते समय। 1219। ठीक है, यहाँ पर 53 इंटू 23 था, 53 का मल्टीप्लाई 23 से करना था। एग्जाम में हम कर नहीं सकते जल्दी से। ठीक है, तो हमें क्या लगाना चाहिए डिजिटल सम। जो हमारे प्रोडक्ट का डिजिटल सम होगा वही हमारे ऑप्शन का भी डिजिटल सम होना चाहिए, और यूनिट डिजिट भी दोनों एक साथ लगाया करो। तो 53 इंटू 23 था, यूनिट डिजिट पे होना चाहिए 9। तो ये तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट आपको देखते ही कर देनी चाहिए, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 8 बन रहा है। इन दोनों में से कोई एक आंसर है। फिर मैंने डिजिटल सम लगाया, यूनिट डिजिट से पता नहीं लगा, मैं दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया। तो 53 का जो डिजिटल सम है वो 8 होगा, 23 का डिजिटल सम होगा 5, और 8 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा 40, और 40 का डिजिटल सम होगा 4। और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन का डिजिटल सम 4 नहीं हो पा रहा है, इसका 3 हो पा रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। इसका डिजिटल सम करके भी देख सकते हो, 9 तो हट जाएगा, 1 2 और 1, यानी डिजिटल सम कितना आ रहा है 4। यही प्रोडक्ट आएगा आपका। तो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसका ना एप्लीकेशन सीखिए, आप क्वेश्चन बहुत जल्दी बना पाएंगे एग्जाम में, तो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा था रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू हाउसेज ए एंड बी वाज 4:5 लास्ट ईयर। दिस ईयर द प्राइस ऑफ ए इंक्रीज by 25%, that of B by 50,000 rupees. If prices are now in the ratio 9:10, then what was the price of A इनिशियल, मतलब इनिशियल लास्ट ईयर का आपसे प्राइस पूछा है। पिछले वर्ष दो घरों ए और बी की कीमतों का अनुपात 4 और 5 था। इस वर्ष ए की कीमत में 25%, बी की कीमत में 50,000 की जबरदस्त वृद्धि हुई। तो कीमतें अब 9 और 10 के अनुपात में है, तो पिछले वर्ष ए की कीमत क्या थी बिल्कुल बता देते हैं। ए और बी की बात हो रही है। ए और बी की कीमतों का अनुपात क्या, 4 और 5 के अनुपात में ए और बी। ठीक है,
इस वर्ष ए की कीमत 25% और बी की कीमत 50% की जबरदस्त वृद्धि हुई। ए की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है? 25% की, 25% की, और बी की कितनी हुई है? 50,000। इस बार रुपए में जो चेंज आ रहा है बी के में आ रहा है और ए के में जो चेंज आ रहा है वो परसेंटेज में। तो ये अनुपात कितना हो जाता है? 9:10 हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर 25% इंक्रीज दिखना चाहिए, आपका 25% होना चाहिए यहाँ पर। किसी भी तरीके से आपके ए की पिछली कीमत को यानी 4 यूनिट को यहाँ पर 25% बढ़ाकर यहाँ पर 9 यूनिट के स्थान पर लेकर आना है। पहले ना बराबर किया करो, मैं समझा चुका हूँ आपको बात। और मैं तो ये कहूँगा वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन को खुद बनाओ, फिर मेरे से वाले आंसर से मैच कीजिएगा क्या आंसर आएगा। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। ए की कीमतों को बराबर लेकर आना है, ये भी 36 यूनिट हो जाएगा और बाद में भी 36, यानी 1:1 में कीमत आ जाएंगी इनिशियली और फाइनल। पर मुझे इसको 25% ज़्यादा रखना है। ठीक है, 25% ज़्यादा रखना है तो इसको 100% मानो, और ये 25% यानी इसको 125% मानो। अब ये काट लो, 25 से काटोगे ये 4 बार कटेगा, 25 से कितनी बार कटेगा? 5। 4 से 4 लो, ये भी कट गया। तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले रेशियो 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। जैसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये 45, और ये कितना हो जाएगा? 50। और ये जो है इसमें 9 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना होगा? 36, और ये कितना होगा? 45। ठीक है, ये 45 होगा। अब देखो यहाँ पर 36 का 25% कितना होता है? 9, और 36 में 9 जोड़ोगे 45। अब ये बैलेंस हो रहा है। आपने एक के लास्ट वाले प्राइस को और बाद वाले प्राइस को बैलेंस कर दिया। जब नया रेशियो आ जाए पुराने से कोई लेना देना नहीं। अब बी में चेंज देखो, रुपए में जो चेंज आ रहा है 50,000, और परसेंटेज सॉरी रेशियो में जो चेंज आ रहा है वो 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान कितना ले लोगे आप? 50,000। एक यूनिट का मान कितना आएगा? 50,000 में डिवाइड दे दो 5 से, एक यूनिट का मान कितना आएगा? 10,000। अगर एक का मान 10,000 आया तो पिछले वर्ष ए की कीमत पूछी गई, तो इसमें 36 में मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 10,000 से। तबीयत थोड़ी मेरी खराब है। ए की जो कीमत रही होगी वो 36,000। 36 नहीं, 3,60,000। ठीक है ना, तो मैं बोल गलत गया हूँ, यहाँ पर 50,000 था। ठीक है, बात उम्मीद है समझ में आई होगी। और इस प्रकार के क्वेश्चन अब आप बना लोगे, और मतलब कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम के लिए आप इन क्वेश्चनों को लेकर अब क्या हो गए? तैयार हो गए। तो रेशियो के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो, आपको अपना लेवल बढ़ाना है। क्वेश्चनों का लेवल कितना भी बढ़ता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप अपने लेवल को नहीं बढ़ाओगे क्वेश्चनों के लेवल से परेशान रहोगे। अपने लेवल को बढ़ा लोगे तो क्वेश्चनों के लेवल से बिल्कुल परेशान नहीं रहोगे। ठीक है, तो बने रहिए मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय भारत।